जो बीत चुका है उसकी परवाह करना बंद करो। अपने अतीत को कोसना बंद करो। वो वक्त, वो तुम्हारे लिए जो कुछ भी था, जितना भी इंपॉर्टेंट था, वो बीत चुका। उसे याद करना, उसी में जीना तुम्हें सिर्फ तकलीफ देगा। तो कुछ नया सोचो, कुछ नया करो और अपनी लिमिट्स से बहुत आगे बढ़ो। अपनी बुक द सीक्रेट में रोंडा बायर्न लिखती हैं कि इंसान का दिमाग एक ऐसे टावर की तरह होता है जो अपने अंदर से कुछ मैग्नेटिक वेव्स बाहर छोड़ रहा होता है। और होता कुछ यूं है कि अगर हम अच्छा सोचें और ये वेव्स पॉजिटिव हों तो हम अपने आसपास सब कुछ अच्छा होते हुए पाते हैं। और अगर ये वेव्स नेगेटिव हों, हमारी सोच नेगेटिव हो, तो हमारे साथ बुरा होते हुए हम महसूस करते हैं, परेशानी हम महसूस करते हैं। हम में से कुछ होते हैं जो अपने बीते कल को सिर्फ बुरी यादों के साथ याद करते हैं। और बुरी यादें रखना, नेगेटिव होकर जीना, खराब फीलिंग्स रखना उनके आसपास नेगेटिविटी पैदा करता है। और फिर वो अपने बीते पल के अच्छे और खुशियों भरे लम्हों को भुलाकर सिर्फ बुरे वक्तों को याद कर करके खुद को तकलीफ दे रहे होते हैं। तुम अगर अपने अतीत में बीती यादों में उलझे रहोगे तो तुम्हारा आज और आने वाला कल दोनों खराब हो जाएगा। यह अगर मैं तुम्हें बोल रहा हूं तो वो इसलिए क्योंकि मैं इस सब से गुजर चुका हूं। मैं दोनों तरह से जिया हूं। अपने अतीत को, गुजरे लम्हों को याद कर करके परेशान होते हुए भी, और अपने आने वाले खूबसूरत कल के बारे में सोचकर मुस्कुराते हुए भी, मेहनत से उसे खूबसूरत बनाते हुए भी। और यकीन मानो, जब मैंने अपने आने वाले कल को खूबसूरत देखा, उसके लिए मेहनत करने की शुरुआत की, मैंने महसूस किया कि मुझसे ज्यादा खुश इस दुनिया में कोई इंसान हो ही नहीं सकता। तो अब मेरी इस बात को हल्के में मत लेना। इस वीडियो को आखिर तक देखना और समझने की कोशिश करना कि अपने अतीत की बुरी यादों से क्यों और कैसे निकला जा सकता है, और ये इतना ज्यादा जरूरी क्यों है। साथ ही साथ मुझे तुम में से हर एक से कमेंट में ये वादा चाहिए कि चाहे तुम्हारे साथ जो कुछ बीता हो, तुम अपने आज और अपने आने वाले कल को बहुत खूबसूरत और मजबूत बना लोगे। तुम अगर अपने बीते वक्त, बुरी यादों को दिन रात अपने दिल और दिमाग में दोहराते रहोगे तो आगे कुछ नया करने का फैसला ले पाना, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना तुम्हारे लिए नामुमकिन हो जाएगा। और जानते हो ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि तुम्हारा दिमाग जब भी बुरी यादों, कड़वी यादों से भर जाता है तो अच्छी बातें और मीठी यादें वो खो देता है। उसके लिए इतनी सारी नेगेटिविटी में से कुछ अच्छा और पॉजिटिव ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। और इस वजह से तुम हर उस काम में जो तुम करते हो नाकाम होते चले जाते हो। एक एग्जाम्पल से समझाता हूं। मान लो कि एक कमरे में किताबों का बड़ा सा ढेर लगा हो, सारी किताबें बिखरी पड़ी हो। तुम्हें एक किताब का नाम बताया जाए और उस किताब को उस कमरे में से ढूंढ कर लाने को कहा जाए तो तुम्हें कितना वक्त लगेगा? बहुत ज्यादा वक्त लग जाएगा, है ना? लेकिन अगर उन्हीं बुक्स को अच्छे से बुक शेल्फ में सेट करके रखा जाए तो तुम उस किताब को बहुत आसानी से ढूंढ लोगे और तुम्हारा वक्त भी बर्बाद नहीं होगा। जिस तरह से किताबों के ढेर से कमरा भरा हुआ है, ठीक उसी तरह से अगर हमारा दिमाग नेगेटिव थॉट्स या बुरी सोचों के ढेर से भरा हुआ होगा, हम हमेशा निराश या दुखी ही रहेंगे। तो सही सोच और सही डिसीजन को सामने लाने में हमारा दिमाग नाकाम होगा ही, और हमें अपने बीते कल के उस दुख से बाहर आने में बहुत वक्त लग जाएगा, उतना जितना हम अफोर्ड भी नहीं कर सकते। अक्सर ऐसा ही होता है और इस वक्त की बर्बादी से हम हमेशा पीछे ही रह जाते हैं। वहीं दूसरी ओर अगर हम अपनी सोच को अच्छे से जमे हुए बुक शेल्फ की तरह दिमाग में रखेंगे, मतलब अच्छी और साफ चीजें हम देखें, बोलें और सुनेंगे, तो किसी भी परेशानी में हमारा दिमाग पॉजिटिव सोचने और सही डिसीजन लेने में हमारी मदद करेगा।
तुम्हें अपने सोचने का तरीका बदलना होगा। इस गलत फहमी को दूर करना होगा कि तुम कमज़ोर हो और तुम्हारे गुजरे हुए कल में तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है। तुम्हें अपने आप को ये कहना होगा कि तुम्हारा गुजरा कल तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा लेसन था, जहां तुमने जिंदगी के बारे में बहुत कुछ सीखा और उसे एंजॉय किया, और तुम्हारा आने वाला कल तुम्हारे लिए खूबसूरत तरीन होगा। पता है क्यों? क्योंकि अब तुम वो सब कुछ जानते हो, समझते हो जो तुमने अपने बीते वक्त में सीखा है। तुम अगर हर तरह की सिचुएशंस पर अच्छी पकड़ रखोगे तो बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, और ये होगा उस मुश्किल सिचुएशन में भी पॉजिटिव चीजें तलाश करके। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम कहीं घूमने गए हो, तुम्हारी गाड़ी खराब हो जाए, तुम एक नॉर्मल से इंसान की तरह सोचोगे तो तुम सोचोगे कि गाड़ी को भी अभी खराब होना था, क्या बैड लक है यार, मेरे साथ ही ऐसा होता है। लेकिन जैसा मैंने कहा, अगर तुम्हें पॉजिटिव्स निकालने आते हैं तो तुम्हारी सोच होगी कि वाह ये तो एडवेंचर हो गया, अब धक्का देंगे गाड़ी को, थोड़ा वर्कआउट हो जाना है, फिर मैकेनिक ढूंढ के गाड़ी बनाने तक पास के ढाबे पर कॉफी, आए हाय मजे। ऐसे भी हो सकता है कि तुम इस मौके को सीखने के लिए इस्तेमाल करो। अपने किसी मैकेनिक दोस्त को कॉल करके यूट्यूब की हेल्प से अपनी गाड़ी का प्रॉब्लम खुद सॉल्व कर लो। तो तुम्हारी सोच जिस तरह की होगी, तुम्हारी जिंदगी ठीक उसी तरह से चल रही होगी। और इसीलिए मैं कहता हूं कि अपने किसी फेलियर के लिए, अपने साथ हुए बुरे व्यवहार या बुरे किस्से के लिए किसी और को दोष देने से अच्छा है कि तुम अपने आप को दोष दो नेगेटिव सोच रखने और अच्छा नहीं सोच सकने के लिए। इससे होगा ये कि तुम अपनी उस परेशानी को अपने कंट्रोल में ले लोगे। पता है कैसे? वो ऐसे कि तुम जैसे ही उस प्रॉब्लम की वजह अपनी गलती मानोगे, वैसे ही ये तुम पर डिपेंड करेगा कि तुम उसे सॉल्व कैसे करते हो। जबकि अगर तुम ये सोचते हो कि वो गलती किसी और की है, तो तुम डिपेंड हो जाते हो उस शख्स पर कि वो तुम्हारी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करे, जो कि प्रैक्टिकली बहुत मुश्किल है। खुद सोचो कि क्या कोई इंसान जो तुम्हें लगता था कि तुम्हारी परेशानी की वजह है, क्या वो तुम्हारी कोई प्रॉब्लम सॉल्व करेगा? नहीं समझे? देखो, फॉर एग्जाम्पल, कोई लड़की तुम्हें बहुत पसंद थी लेकिन तुम उसे पसंद नहीं थे, तो ये सोच सोच के खुद को तकलीफ देना कि मैं उसके बगैर जी नहीं सकता और उसने मेरे साथ ये क्यों किया, उसने मुझे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था, ये सब एक आम सी, या मैं तो कहूंगा कि बेकार सी मूवीज से इंस्पायर्ड एक नेगेटिव दिमाग की सोच है। यहां तुमने अपनी प्रॉब्लम का कारण उस लड़की को मान लिया। अब तुम्हारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कंट्रोल उस लड़की के हाथों में है। लेकिन एक अच्छे पॉजिटिव से दिमाग से अगर तुम ये सोचोगे कि उसने मुझे रिजेक्ट किया था क्योंकि मैं गरीब था, मोटा था या अपनी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं था, तो यहां ये पॉजिटिव मेंटालिटी तुम्हारी मोटिवेशन बन जाती है। ऐसी मोटिवेशन जो कभी खत्म नहीं होती, जो तुम्हें कामयाब करके छोड़ेगी, जो तुम्हें IAS बना के छोड़ेगी। जब तक तुम खुद को बदलने के लिए ये कदम आगे नहीं बढ़ाओगे, तब तक ना तो तुम्हारा आज बदलेगा और ना ही तुम्हारा आने वाला कल। तो अपना आने वाला कल बदलने के लिए सबसे पहले तुम्हें जो बदलना होगा वो है तुम्हारा सोचने का तरीका, क्योंकि सोच ही वो नींव है, वो बुनियाद है जिस पर हम अपने सपनों के महल सजाते हैं। क्या तुम जानते हो कि अपॉर्चुनिटीज, मौके, ये हमेशा मुश्किल सिचुएशंस में ही जन्म लेते हैं। अगर तुम और तुम्हारे आसपास के लोग एक आसान सी, एक नॉर्मल सी, आम सी जिंदगी में खुश हैं, तो क्या वहां कोई अपॉर्चुनिटी, कोई मौका तुम्हें मिल सकेगा? क्या वहां तुम खुद को ग्रेट बना सकोगे? बिल्कुल नहीं। तो इसलिए ये मान लो कि तुम्हारा मुश्किल हालात में जीना, अपनी परेशानियों से लड़ना, एक गरीब बैकग्राउंड से आना, ये सब कुछ कुदरत का एक खेल है तुम्हें तरक्की दिलाने के लिए। वरना ये नहीं कहा जाता कि मुश्किल वक्त योद्धा बनाते हैं और आसान वक्त एक कायर। खुद को दिल और दिमाग से इतना मजबूत बना लो कि तुम्हें किसी भी तरह की मुसीबत हिला ना सके। अपने आप से ये कह दो
कि तुम डट कर खड़े रहोगे उस वक्त तक जब तक वो मुसीबत टल न जाए। एक आखिरी बात, जिंदगी के हर मोड़ पर परेशानियां, कठिनाइयां तुम्हारे सामने होगी। अगर तुम उनसे लड़ने के लिए मेंटली रेडी होना चाहते हो तो अपने दिमाग को मोटिवेट करने वाले कंटेंट से घेरे रखो, अच्छे वीडियोस देखो, मेरे इस चैनल नेवर क्विट को सब्सक्राइब करो, अच्छे लोगों के बीच रहो। चाहो तो मेरे दोस्त बन सकते हो। मेरे पर्सनल चैनल पर मुझे सब्सक्राइब करो ताकि तुम देख पाओ कि मैं कैसे जीता हूँ। और मुझसे बात करनी है तो मेरे इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करो, मैं वहाँ लाइव आता रहता हूँ। वीडियो को पूरा देखने के साथ साथ इस वीडियो से जो तुमने सीखा है उसे अपनी जिंदगियों में अप्लाई जरूर करना। तुम्हारी एक बहुत खास, खूबसूरत और खुशियों भरी जिंदगी की दुआ करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।